हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के न्यूमेरिकल्स के बारे में। ठीक है, तो पहले मैंने कुछ फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं जो आप लोगों ने ड्राइव भी करे थे। ठीक, तो उन फॉर्मूलेज को डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्या है हमारा फ्रॉम बॉयल्स लॉ से हमने क्या ऑब्जर्व किया था, डैट इज P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। और यहाँ पे टेम्परेचर क्या था आपका, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक, ये 1 वाला इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा और 2 वाला फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, चाहे किसी भी उसमें आए, आपका इक्वेशन में आए। नेक्स्ट मैं पहले ही बता देती हूँ, P आपका रिप्रेजेंट करेगा प्रेशर को, V रिप्रेजेंट करेगा आपका वॉल्यूम को, T रिप्रेजेंट करेगा आपका टेम्परेचर को, N रिप्रेजेंट करेगा आपका किसी भी गैस के नंबर ऑफ मोल्स को, R रिप्रेजेंट करेगा आपका गैस कांस्टेंट को जिसकी वैल्यू है आपकी 0.0821 और यूनिट का आपको खासकर याद रखना है लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन मोल। D रिप्रेजेंट करेगा आपको डेंसिटी को। ठीक है, तो आप डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। बॉयल्स लॉ से हमारा क्या ड्राइव हुआ था, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 और यहाँ पे टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट। नेक्स्ट चार्ल्स लॉ से हमने क्या ड्राइव करा था, V1 बाय T1 इज इक्वल टू V2 बाय T2 और यहाँ पे प्रेशर क्या था, कांस्टेंट। नेक्स्ट एमेंटर्स लॉ या गेलुसेक लॉ से हमने क्या ड्राइव करा था, P1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 बाय T2 और यहाँ पे वॉल्यूम क्या था आपका, कांस्टेंट था। नेक्स्ट एवोगैड्रोस लॉ से आपका आया था V इज इक्वल टू Kn, यहाँ पे N क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी गैस। आइडियल गैस इक्वेशन हमारी क्या थी, PV इज इक्वल टू NRT। आर की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है विद यूनिट्स। और डी, अच्छा आइडियल गैस इक्वेशन एक और फॉर्म में ड्राइव करी थी, डेंसिटी की फॉर्म में क्या थी, डी इज इक्वल टू PM बाय RT। यहाँ पे M क्या था, मास ना होके क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी गैस। मान लो मैंने ऑक्सीजन गैस कंसिडर करी है तो M की वैल्यू आप क्या लोगे, O2 के लिए, ऑक्सीजन गैस के लिए, O2 गैस के लिए आप लोग क्या लोगे, एक ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है आपका, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है आपका 16, दो का कितना हो जाएगा आप लोग 32। ठीक है, तो ये यहाँ पे मास नहीं, मॉलिक्यूलर मास रिप्रेजेंट करेगा किसी भी गैस का। नेक्स्ट था हमारा आइडियल गैस इक्वेशन की थर्ड फॉर्म थी, P1 V1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय T2। तो ये तीनों फॉर्म आपको मस्ट है याद रखनी। नेक्स्ट और जो लास्ट है हमारा वो क्या है, डॉल्टन्स लॉ से हमने फाइंड आउट किया था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इंडिविजुअल प्रेशर भी बोल सकते हैं इसको। इंडिविजुअल प्रेशर किसी भी गैस का किसके बराबर होगा, उसी गैस के मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ठीक, तो पहले न्यूमेरिकल्स को देखने से पहले आप लोगों के माइंड में सारे के सारे फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए, उसके बाद ही न्यूमेरिकल्स को ट्राई करना आप लोग। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, क्या है आपका, अ वेसल ऑफ 120 मिलीलीटर कैपेसिटी कंटेन्स अ सर्टेन मास ऑफ ए गैस एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 750 mm प्रेशर। द गैस वॉज ट्रांसफर्ड टू ए वेसल हुज वॉल्यूम इज 180 मिलीलीटर। कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द गैस एट 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि क्या चीज़ हमारा वॉल्यूम है, क्या टेम्परेचर है, क्या प्रेशर है, तो आप लोग बेसिकली पीछे यूनिट को देख लो और यूनिट से आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपको क्या चीज़ गिवन है। तो इनिशियली इसने क्या बोला हुआ है कि हमारे पास एक वैसल है जिसकी कैपेसिटी क्या है, 120 मिलीलीटर। 120 मिलीलीटर किसकी वो यूनिट है आपकी वॉल्यूम की, तो उस वैसल की वॉल्यूम कितना है आपका, 120 मिलीलीटर है। ठीक है, जिसमें आपका एक सर्टेन गैस फिल है और टेम्परेचर कितना है उस वेसल का आपका 20 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दो, बेशक आपकी मर्जी है। टेम्परेचर T कितना है आपका 20 डिग्री सेल्सियस और उसी वेसल का प्रेशर कितना है आपका 750 mm प्रेशर। ठीक, अब इसी गैस को किसी दूसरे वेसल में ट्रांसफर किया गया है, किसी दूसरे वेसल में ट्रांसफर किया है, तो उस वेसल का वॉल्यूम कितना है आपका 180 मिलीलीटर। तो देखिए इनिशियल वॉल्यूम कितना था आपका 120 मिलीलीटर, जिसको मैंने रिप्रेजेंट करा है V1 से। आपने जब उसको किसी दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर किया है तो चेंज इन वॉल्यूम डैट इज V2 कितना हो गया आपका 180 मिलीलीटर। ठीक, आपको इसकी करस्पॉन्डिंग प्रेशर फाइंड आउट करना है और टेम्परेचर आपका क्या है, सेम है। तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर 20 डिग्री था, यहाँ पे भी 20 डिग्री सेल्सियस है, तो टेम्परेचर क्या है इधर आपका कांस्टेंट है। आपका इनिशियल वॉल्यूम V1 120 मिलीलीटर, उसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर कितना था P1 दैट इज 750 mm, ये भी आपका लिख लिया है। नेक्स्ट V2 कितना है आपका 180 मिलीलीटर, इसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर निकालना है P2। तो टेम्परेचर कांस्टेंट, तो यहाँ पे हमारा कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा, टेम्परेचर कौन से लॉ में कांस्टेंट रहता है आपका, बॉयल्स लॉ में। तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था आपका P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। आपको तीनों की तीनों वैल्यूज गिवन है, वो सब पुट कर देना, तो आप लोग यहाँ से P2 कैलकुलेट कर लोगे, आपका P2 आएगा 500 mm। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, ये आपको खुद से ट्राई करना है। यहाँ पे भी आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बॉयल्स लॉ ही आपका एप्लीकेबल होगा यहाँ पे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ऑन अ शिप सेलिंग इन अ पैसिफिक ओशियन वेयर द टेम्परेचर इज 23.4 डिग्री सेल्सियस, अ बलून वॉज फिल्ड विद 2 लीटर एयर। What will be the volume of the balloon when the ship reaches Indian Ocean where the temperature is 26.1 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, आपकी कोई शिप है, ठीक है, पैसिफिक ओशियन में, वहाँ पे टेम्परेचर कितना है आपका 23.4 डिग्री सेल्सियस और वहाँ पे कोई बलून फिल्ड है जिसका आपका वॉल्यूम कितना है आपका 2 लीटर। तो आप लोग देखो इनिशियल कंडीशन क्या है, आपके पास इनिशियल टेम्परेचर T1 कितना है 23.4 डिग्री सेल्सियस, उसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम की यूनिट है लीटर, ठीक है। तो ये वॉल्यूम गिवन है आपको। V1 कितना है आपका 2 लीटर। अच्छा, आपका टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है तो आप उसको चेंज करोगे केल्विन में। कैसे चेंज करोगे, प्लस कर देना 273, तो आपके पास ये इसमें मैंने प्लस करा है तो आपके पास कितना आ गया 296.4 केल्विन, ठीक। नेक्स्ट, जब जो शिप है वो इंडियन ओशियन पे पहुंचता है तो वहाँ पे टेम्परेचर चेंज कितना होता है आपका 26.1 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका क्या है T2, 26.1 डिग्री सेल्सियस चेंज करोगे केल्विन में तो उसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम कितना होगा बैलून का, ठीक। तो यहाँ पे आपका प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट तो आप चार्ल्स लॉ का अप्लाई करोगे, दैट इज V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। आपको वॉल्यूम V2 कैलकुलेट करना है, सारी वैल्यूज को पुट करना, आपके पास आंसर आ जाएगा और यूनिट क्या लिखोगे आप लोग, लीटर, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 760 mm ऑफ मर्करी Hg मर्करी प्रेशर अ गैस ऑक्यूपाइज 600 मिलीलीटर वॉल्यूम। क्या है आपका इनिशियल टेम्परेचर है T1 25 डिग्री सेल्सियस चेंज करोगे केल्विन में, दैट इज 298 केल्विन। उसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर कितना है आपका P1, दैट इज 760 mm। उसके करस्पॉन्डिंग कोई भी गैस है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है आपका 600 मिलीलीटर, दैट इज V1 इज इक्वल टू 600 मिलीलीटर। नेक्स्ट क्या है, आपसे पूछा क्या गया है, व्हाट विल बी इट्स प्रेशर, P2 पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क। एट अ हाइट वेयर टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर में चेंज कितना आया है आपका T2 कितना हुआ है, फाइनल टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस चेंज करोगे केल्विन में, दैट इज 283 केल्विन। एंड वॉल्यूम कितना है उसके करस्पॉन्डिंग गैस का, दैट इज 640 मिलीलीटर। तो आपको P2 कैलकुलेट करना है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप लोग, आइडियल गैस इक्वेशन वाला, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है। P1 भी वेरी कर रहा है, V1 भी वेरी कर रहा है और T1 भी वेरी कर रहा है आपका, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं है। तो आप आइडियल गैस इक्वेशन लगाओगे जो आपका साइमल्टेनियस इफेक्ट देती है प्रेशर और टेम्परेचर को ऑन द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस। तो आप लोगों के पास आइडियल गैस इक्वेशन से फॉर्मूला आया था क्या, P1 V1/T1 इज इक्वल टू P2 V2। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा दिया है, P1 V1/T1 इज इक्वल टू P2 V2/T2। तो यहाँ से आप सारी वैल्यूज को पुट डाउन कर लो और आपका P2 कैलकुलेट कर लोगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द डेंसिटी, D से रिप्रेजेंट करोगे ऑफ SO2 गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसी कोई गैस है आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड, उसकी डेंसिटी कितनी होगी, कब, जब टेम्परेचर कितना है आपका 27 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना है आपका 2 एटमॉस्फेरिक। उस पर बताना है कि डेंसिटी ऑफ गैस क्या है आपका, ठीक है। तो डेंसिटी के रिगार्डिंग भी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था, D इज इक्वल टू PM/RT, ठीक। यहाँ से हमारे पास 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है। नेक्स्ट R की वैल्यू पता है कांस्टेंट, दैट इज 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास टेम्परेचर भी गिवन है दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करोगे तो आपके पास आप 27 प्लस 273 कितना आएगा आपके पास 300 केल्विन। चलिए ये भी हो गया। तो हमारे पास R आ गया, T आ गया, P आ गया, M कैसे कैलकुलेट करोगे, मॉलिक्यूलर मास किसका, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का, SO2 गैस का कैसे कैलकुलेट करोगे, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर गिवन है वो भी, दैट इज 32 प्लस एटॉमिक मास ऑफ O2 दैट इज 32। तो आपका कितना आएगा 64 ग्राम पर मोल। तो ये 64 मैंने यहाँ पुट कर दिया मोलर मास की जगह। तो आपके पास डेंसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हो, आपके पास कितना आएगा 5.19 ग्राम पर लीटर। ये यूनिट मेंशन करना आपको ज़रूरी है, ठीक है। ये यूनिट कैसे आई, देखो एटमॉस्फेरिक से एटमॉस्फेरिक यहाँ कैंसिल आउट, यहाँ से यहाँ कैंसिल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पर मोल से पर मोल कैंसिल। तो आपके पास अच्छा केल्विन और इधर पर केल्विन ये भी कैंसिल, केल्विन एंड पर केल्विन ये भी आपका कैंसिल आउट। तो आपके पास क्या यूनिट बची, ग्राम, और लीटर ऊपर जाएगा तो पर लीटर, ग्राम पर लीटर डेंसिटी की यूनिट, ठीक है।
तो ये मैंने एक एक न्यूमेरिकल आपको बता दिया है फॉर्मूलेज के रिगार्डिंग, जो भी आपके फॉर्मूले आए हैं आइडियल गैस इक्वेशन की दोनों फॉर्म्स के रिगार्डिंग, या आपका नॉर्मली बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, उनके रिगार्डिंग एक एक न्यूमेरिकल कर लिया है। बाकी आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस में जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें सॉल्व करिए, बट सॉल्व करने से पहले फॉर्मूले ज़रूर याद हों आप सबको। टिल देन पढ़ाई करते रहिए।